कामनाएं चलो तो अक्रूर जी है वेद दीनो महाराज। ये बड़े बड़े अरिष्टासुर व्योमासुर सवन के पीछे सुर लग रहे हो पर हैं सबरे महाबेसुरे महाराज। सुर कऊ को ठीक ना बैठे। अक्रूर जी महाराज आए द्रक्षामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मिताबलोका ऋणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। बगलते हिरन जा रहे हैं, ठाकुर जी को दर्शन हमें जरूर होएगो। जाए करके अक्रूर जी ने भेंट करी है ठाकुर जी ते, यशोदा मैया ते ठाकुर जी से चर्चा भई है। हे श्री माधव, हे श्री कृष्ण, अब आप बहुत लीला करे हैं पर अब आपकी आवश्यकता या आर्यावर्त को है। ऐसे ऐसे क्रूर से ये पृथ्वी आर्तत त्राण है गई है, आप आर्तत त्राण परायण भगवान हो। क्योंकि भावते ठाकुर जी मिले, यानी मुचकुंद को लात नहीं मारी, यानी श्री कृष्ण को ही लात मारी है। जग के जला करके भस्म कर दीनो। ठाकुर जी ने कई बड़े दिन आए गए सोते, भैया अब जागो या हमारे तुम्हें जगायो। मुचकुंद पर कृपा भाई लौट करके आए तो देखो दादा ने जरासंध दबाए रखो, बस गर्दन मखी तोड़ गई वारी। सोई ठाकुर जी ने आए करके कही नहीं भैया इसे छोड़ दो। इसने 3500 ब्राह्मण अनुष्ठान में बिठाए हैं कि जीत गया तो तुम्हारे वजन के बराबर धन दूंगा और हार गया तो तुम्हारा माथे ही काट के दे दूंगा। वो विजय व्यर्थ की विजय है जहां किसी को दुख होए, किसी को पतन होए, किसी के प्राण अटक जाए। इसलिए आज पराजय अच्छी है। जब जरासंध विजय की चर्चा होगी तो ब्राह्मणों की हत्या की भी चर्चा होगी। आज हारना ही अच्छा है। दादा और कन्हैया भागे, महाराज पहाड़ पे चढ़ गए, यानी आंच लगा दी नहीं, बातें बचते भये द्वारिका पहुंचे। द्वारिका के दरवाजे पे सबने स्वागत कीनो, आइए रणछोड़, आइए रणछोड़, आइए रणछोड़, बोलो रणछोड़ भगवान की। अच्छे कर्म से रण छोड़ के भागने में भी जय जय हो गई, नहीं तो युद्ध मैदान छोड़ के काऊ की जय हो गए कि भाई महाराज जेल में डाल दिया जाए, कोर्ट मार्शल। ठाकुर की जय जय है रही है। द्वारिका है गुजरात में, हट देखो पहुंचाए दिनों तुम्हें हमें देर लगेगा महाराज। द्वारिका है गुजरात में। महाराष्ट्र में एक दूसरा नगर है कौंडन्यपुर। कौंडन्यपुर के राजा हैं महाराज भीष्मक। भीष्मक की कई पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मांगद आदि, और एक बढ़िया सुंदर कन्या है जिनका नाम है रुक्मणी। बचपन से ही नारद जी के द्वारा रुक्मणी जी ने कृष्ण कथा सुनी है और इनका प्यार भी कथा से ही हुआ है भैया। सुन सुन करके हुआ है, सुन सुन कर। श्री ठाकुर जी के साथ रुक्मणी जी को ब्याह निश्चित हुआ। ध्यान से सुनना, आज की अंतिम लीला है। पर रुक्मी ने वह ब्याह को स्थगित करा के शिशुपाल के साथ ब्याह निश्चित किया है। क्यों? क्योंकि शिशुपाल, दंतवक्त्र, विदुरथ, पौंड्रक, इन सबों ने एक सैन्य संगठन बनाया था और ये सब एक साथ मिलकर राज्यों पे हमला कर देते थे जिससे विजय मिल जाती थी। ये रुक्मी भी उस समिति में शामिल होना चाहता था। माध्यम था इसके पास अपनी बहन। पर रुक्मणी जी श्री ठाकुर जी से प्यार करती। श्री रुक्मणी जी ने जाकर के श्री गोविंद से प्रार्थना करी है, हे श्री भीष्मक पिताजी से प्रार्थना करी है, हे पिताश्री हम शिशुपाल से नहीं श्री द्वारिकाधीश से ब्याह करना चाहते हैं। भीष्मक ने कहा कन्या मैं जानता हूं तो कृष्णानुरागिणी है, पर हे लाली मैं क्या करूं, तेरा भाई बड़ा दुष्ट है, मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। अगर मैंने विरोध किया तो जैसे कंस ने अग्रसेन को डाल दियो भीतर, ऐसे ही
ये मोई भीतर कारागार में डाल देगो, मेरो सबरो बुढ़ापो बर्बाद है जाएगो, पर हाँ मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मैं कोई तुझे कहीं भी व्यवधान नहीं डालूंगा। और ये बात की अनुमति और देता हूं, तू जिस भी तरीके से श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके कर ले, मैं रोकूंगा नहीं तुझे। आहा, रुक्मणी जी एकदम विचार करने लगी। विचार बना पत्र लिख करके ठाकुर जी को भेजा जाए। भैया दोस्त यारों को संदेश भेजना हो तो माध्यम होता है डाकिया, पर गोविंद को संदेश भेजना हो तो माध्यम होते हैं श्री गुरुदेव। गुरुदेव भगवान को बुलायो। रुक्मणी जी ने पत्र लिखना शुरू की नो, बार बार पत्र लिखती, आंखों से आंसू में शब्द बह जाते, बार बार लिखती, बार बार बह जाते। ओहो, गुरुदेव कहते तू चिंता मत कर, कृष्ण को संदेश भेजने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, ये तेरे आंसू ही शब्द समूह है जो ठाकुर जी को यहां फिसला करके ले आवेंगे। तू भाव संवरित कर। अरे तुझसे ज्यादा बेसब्र तो वो द्वारिकाधीश बैठे हो महाराज। रुक्मणी जी ने भाव समृद्ध करके सुंदर श्लोक लिखो, सुंदर ठाकुर जी को पत्र लिखो। पत्र लिख करके गुरु जी को पत्र दियो। गुरु जी ने कही, सुन लाली, न्याते द्वारिका का रास्ता सीधे सीधे रथ के ऊपर बैठ के 15 दिन का है, और मैं गुप्त रास्ते से जानो पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुख्य रास्ते से अगर ये पत्र किसी के हाथ में लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और शिशुपाल वैसे ही दरवाजे पर खड़ा है, सबकी खुद ही चेकिंग कर रहा है महाराज, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो जाए, बाकी हाथ में लग गया तो सभी मुसीबत में आ जाएंगे, तो मैं गुप्त मार्ग से जाऊंगा। अरे रुक्मणी जी ने कहा, गुरुदेव चिंता क्यों करते हो, संकल्प करना तुम्हारा धर्म है, पूरा कराना श्री द्वारिकाधीश का धर्म है। तुम चलो तो सही। पत्र लेकर के गुरुदेव चले। सुबह से सांझ है गई, अभी तो कौंडन्यपुर की सीमा ही बहाना है भाई, एक जगह विराजमान भय के अब बुढ़ापे में बैठ के नींद आती है, लेट के तो आती नहीं है। इसलिए जब बूढ़े महाराज बिस्तर पर लेटे तो जगे रहे में, जब कथा में बैठे तो सोते रहे में महाराज, और नहीं सोते हो तो जोड़ते हो, एक बार सुनाओ हमको जय, एक बार और सुनाओ, और एक बार जोड़ते सुनाओ। न्या वाले डोकरा तो जगे बैठे महाराज, न्या वाले तो जगे। तो महाराज जे सोए गए और सोते रहे, न जाने कब तक सोते रहे, पता ही नहीं चली। और बहुत देर के बाद जब आंख खोल के देखी तो देखा गुरुदेव द्वारिका के दरवाजे के सामने बैठे हैं। ठाकुर जी का धाम ही तो ऐसा है, तुम धाम की तरफ एक कदम रखते हो, धाम तुम्हारी तरफ 1000 कदम रख देता है। अब बोलो यार एक बार। तो महाराज भीतर प्रवेश कीनो, सब चौंक गए, इसमें गुरुदेव आए। एकदम द्वारपाल ने सूचना दीनी, कौंडन्यपुर के कुलगुरु पधारे। ठाकुर जी ने स्वयं जाके स्वागत कीनो, माल्यार्पण दीनी, आरती उतारीनी, महाराज प्रणाम कीनो, दंडवत स्वागत करके लाए, आसनार्पित कीनो। हाँ गुरु जी आज्ञा प्रदान करें, हमारा सौभाग्य आपको अनुभव, कैसे आपको, हम आपसे एकांत में चर्चा करना चाहते हैं द्वारिकाधीश। नहीं 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 भगवान, आप क्षमा करें मुझे, पर इस समय आपका आगमन बड़े संदेहों को पैदा कर सकता है, द्वारिका के लोगों में आक्रोश जग जाएगा। वैसे ही सब बड़ी दुखी और खिन्न है, क्योंकि द्वारिका ने ब्याह प्रस्ताव को कौंडन्यपुर ने स्थगित की ना है पहले, और इस समय ये घटनाएं तो सब में आक्रोश ले आएगी। और आप चिंता मत करिए, ये उद्धव और ये सात्विकी आदि मेरे दरबार के सेनापति आदि मंत्री ही नहीं, बल्कि मेरे अभिन्न दोस्त भी हैं, तुमको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बताइए आपको क्या भाव बताने हैं। अपूर्व भाव से गुरुजी ने सुंदर पत्र खोला और श्री रुक्मणी जी का पत्र गाया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतांते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरितुंगतापम, रूपम दृशं दृशिमताम अखिलार्थलाभ, त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे।
हे ठाकुर, तुम्हारे चरणन में दंडवत प्रणाम करूं हूं। बचपन से ही देवर्षि नारद के द्वारा तुम्हारे नाम धाम लीला गुण रूप की चर्चा सुन सुन करके तुम्हारे चरणन में मैं अनुराग कर बैठी हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य श्री ठाकुर जी तुम्हारी चरणों की दासी बनने पर ही है। हे भुवन सुंदर, श्याम सुंदर, मैं केवल इस जीवन को तुम्हारे चरणाश्रय में ही व्यतीत करना चाहती हूं। ये रुक्मी मेरे स्वभाव, मेरे भाव के विपरीत शिशुपाल से मेरा ब्याह करा रहा है। मुझे केवल आपसे ही परिणय करना है। हे ठाकुर, अगर मुझे शिशुपाल ले गया तो ऐसा ही होगा, सिंह के सामने से गीदड़ उसका शिकार उठा करके ले जावे। हे ठाकुर, मेरी प्रार्थना है आप आइए और सहर्ष और स अधिकार मेरा हरण करिए। हमारे यहाँ विधि है, ब्याह से पहले उमा मंदिर का पूजन होता है, उमा जी के पूजन में जाया जाता है और वो स्थान हरण के लिए सबसे बढ़िया है। वहां आप पधारिए, वहां आके हमें लेके जाइए। मैं बेसब्र होके आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। हे ठाकुर, आज जल्दी से आप पधारिएगा। मैं आगमन पथ को निहारती रहूंगी। आपके चरणों की दासी रुक्मणी। ये सुंदर पत्र गाया। आहा, ठाकुर की आंखों से आंसू बहने लग गए। एकदम आसन से खड़े हो गए, एकदम सुधर्मा सभा से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि ये सभा वो है जिसके प्रस्ताव अगर निमंत्रण आए तो किसी भी कीमत पर ठुकराया नहीं जा सकता। भगवान ने कहा मैं अब सुधर्मा सभा को नहीं निभा पाऊंगा, ले सुधर्मा सभा छोड़ता हूं उद्धव। उद्धव ने कहा इसके त्याग की क्या जरूरत है। ठाकुर ने कहा अरे उद्धव, मैं सब छोड़ सकता हूं, दर पे आए भक्त को नहीं छोड़ सकता। अरे उद्धव, मुझे कुछ सहायता मिलेगी रुक्मणी हरण में? बोले दोस्त से पूछ रहे हो कि सेनापति से? मैं दोनों ही हूं। बोले सेनापति से। बोले एक सैनिक नहीं मिलेगा आपको। क्यों? बोले रुक्मणी हरण आपकी निजी समस्या है, और अगर निजी समस्या के लिए राष्ट्र के सैनिकों को यूं ही प्रयोग किया जाए तो राष्ट्र दुर्बल पड़ जाएगा। आपको एक सैनिक नहीं प्राप्त हो सकता। ठाकुर प्रसन्न हो गए। वाह वाह वाह, तुम जैसे महासेनापति जिस राज्य में है उस राज्य में कभी शत्रु प्रवेश भी नहीं कर सकते। आहा, अब मैं अपने मित्र उद्धव से पूछता हूं। उद्धव चरणों में झुक गए। अरे दोस्त के लिए तो गर्दन भी काट के चरणों पर चढ़ा दूंगा। भगवान बोले मैं कसाई नहीं हूं, पर क्या करूं, सब काट सकता हूं, अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता। ठाकुर द्वार पर पहुंचे। आसमान से दिव्य महाराज रथ नीचे उतरा। चतुर्भुज दारुक जिसका सारथी था, ठाकुर इस पर विराजमान हुए। वायु की गति की तरह उस रथ ने कौंडल्यपुर की तरफ बढ़ना शुरू किया। तुरंत पहुंचे सीमा पे। ठाकुर जी ने कही सुन, राजनीति रीति करके भीतर जाना पड़ेगा, ऐसे तो कोई घुसने ना देगा, तो नीति करो। कछु का नीति करे? बोले सुन, तू एक काम कर, कऊ जनाने रथ पे आधिपत्य कर। पहले रानी महारानी चलती तो खाली जनाने रथ चलते, कोई पहिया पंचर रह जाएगा तो रानी उतर के इंतजार थोड़ी ना करेगी, दूसरे में बैठ के चढ़ देगी। तभी थोड़ी देर में सामने थे एक जनाना रथ आ रहे हो। दारुक ने मारी वहां में टक्कर। अब ड्राइवर को लड़ने में कितनी देर लगे? बोले तू अंधा, बोले तेरा बाप अंधा मारा। लड़मरे माने लेकर के बांधी नो। दारुक ने सामने वाले ड्राइवर को वाके कपड़ा पहन लीने, वाको रथ ले लीनो, अपने घोड़े लगा लीने। ठाकुर जी ने कही ऐसे कागज पत्तर भी ले ले, ऐसे सैल्यूट भी सीख ले, बिल्कुल पक्का होना चाहिए। आगे आरटीओ की चेकिंग न रही हो, पकड़े जामे कहीं महाराज। ठाकुर जी पॉलिटिशियन है, ऐसे ही थोड़े ही ना मारे। जाकर के बैठे, रथ लेकर के चला। शिशुपाल खुद दरवाजे पे था। सावधान सावधान, सब बढ़िया तरह हमारा ब्याह हो रहा है। कई दूल्हा अदब में आ जामे ब्याह में महाराज, ये भी अदब में ही था। दारुक नीचे उतरा, सैल्यूट मारा। अरे ये तो मेरे ही राज्य का सैल्यूट है, पर आज से पहले मैंने तुझे कभी नहीं देखा। तू कहां? बोले महाराज नया ही लगा था। अच्छा, रथ में कौन आया है? बोले आपकी बहन जी आई है। इसकी एक बहन थी जो ठाकुर जी से प्यार करती, वो शादी में ही नहीं आई। वो पहले ही बोली कृष्ण द्रोही को कोई ब्याह ना हो, तू खारी आती लौटेगा बेटा।
ये बोलो बड़ी मुश्किल से बहन जी लाओ तुम्हारी, ये तो बीच रास्ता में बोली वापस चलो बोलो समझा बुझा के लाने पड़ो, बड़ी मुसीबत थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो तेने बहुत बढ़िया काम किया, सब आए गए थे बहनी रह गई, ये बढ़िया क्यों लाला ले जाओ सीखी को रुक्मणी के पीछे बहन को रथ लगा दिया जाए। ठाकुर जी ने सोची जे बढ़िया क्यों या दुष्ट ने खुद ही लक्ष्य तक भेज रहे हो महाराज, नहीं तो जिन्हें कहां ढूंढनी पड़ती रुक्मणी, जे बढ़िया की रथ भीतर चलो तो जे भी विश्वास कांते करे, यानी फट जनाने रथ को पर्दा हटाओ, भीतर जाके के देखो जो जमका बैठे हो। ठाकुर जी पीतांबर ओढ़े बैठे हुए, उन्हें शिशुपाल के बहन की एक आदत मालूम, जब वो शिशुपाल ते नाराज होती तो वह की नाक पे नोचती, ठाकुर ने फट पीतांबर ते हाथ निकाल के नाक पे नोचो, सो बोलो सब ठीक है सब ठीक है, ले जाओ। पर कह रहा आज बहन बड़ी तगड़ी बहुत है गई महाराज, सभी नाक ही टेढ़ी कद्दारी आने महाराज। ठाकुर जी बोले बेटा भी टेढ़ी करिए, कौदना काट डालूंगा तेरी। रथ ले लिए गयो, बढ़िया सुंदर रुक्मणी जी के महल से उमा मंदिर की तरफ पूजन के लिए शोभा यात्रा चली है। कैसी शोभा यात्रा है, सबसे पहले मंगल के स्वरूप हाथी आगे आगे चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे नंगी तलवारों को लिए बड़े सैनिक घोड़े के ऊपर बैठकर चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी गदाओं को लेकर के ऊंट के ऊपर बड़े बड़े सैनिक चल रहे हैं, बड़ी सुंदर वेशभूषा में। उसके पीछे पीछे एक हाथी की दूसरी टोली है जिनके ऊपर धनुष बाण लेकर के बड़े सैनिक बैठे हैं, उनके पीछे एक पैदल सैनिकों का समूह चल रहा है, इनके ऊपर बड़े बड़े सुंदर फूलों के तोरण बने हुए हैं, सुंदर कदली वृक्ष चारों तरफ लगे हुए हैं, दोनों तरफ पैदल सैनिक भालों को लेकर के खड़े हुए हैं, सावधान सावधान सावधान। उनके पीछे पीछे बड़ी बड़ी नर्तकियां नाचती हुई चल रही हैं, उनके पीछे पीछे चारण और भाट जय जयगान करते चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे बड़ी बड़ी रानी और महारानियां अपने रत्न आभूषणों का प्रदर्शन करके आभूषणों को लुटाती चल रही हैं, उनके पीछे पीछे बड़े बड़े महाराजा पैदल पैदल चल रहे हैं, उनके पीछे जिनके उत्तरियों को 2000 जासमें संभाली है रुक्मणी जी चल रही हैं, उनके पीछे शिशुपाल की बहन बने गोविंद को रथ चल रहा है, उनके पीछे पीछे घर की राजमाता, घर की परिकरी, घर के रिश्तेदारों के रथ चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे अर्धचंद्राकार सैनिकों का समूह चारों तरफ से इस यात्रा को घेरे हुए चला जा रहा है। धीरे धीरे ये यात्रा उमा मंदिर पर पहुंची, रुक्मणी जी नीचे उतरी, भीतर गई। महाराज पंडित जी कहते हैं चावल चढ़ाओ, वो मौली चढ़ा देती है, वो कह रहे हैं जल चढ़ाओ, वो रोली चढ़ा देती है। ठाक महाराज उमा जी भी कह रही है लाली तू इतनी बेसब्र क्यों होती है, तो उससे ज्यादा बेसब्र तो वो शिशुपाल के बहन बने गोविंद है रहे महाराज। अपूर्व भाव से महाराज एकदम से रुक्मणी जी का पूजन विश्राम हुआ, वो तुरंत बाहर लौट करके आए, अपना रुक्मणी जी ने घूंघट उठाया, थोड़ा सा एक सुरंग बना करके उठा करके देखा कौन है, अरे ये तो पौंड्रक के राज्य का ध्वज है, ये शिशुपाल के राज्य का ध्वज है, ये विदुरथ के राज्य का ध्वज है, ये साल्व के राज्य का ध्वज है, कहीं भी गरुड़ लांछन ध्वज नजर नहीं आता, कहीं भी गोविंद का रथ नहीं दिखता। अरे क्या गोविंद नहीं आए हैं, क्या मुझे उनकी दासी बनने का अवसर नहीं मिलेगा, क्या वो मेरा हरण नहीं करेंगे। इसी क्रोध में रुक्मणी जी ने ऊपर पड़े हुए उस घूंघट को पलट देना, जैसे रात्रि के अंधकार के बाद प्रभात का सूर्योदय सबको चकित कर देता है, ऐसे ही रुक्मणी जी के सौंदर्य के प्रकाश को देख करके सैनिक हतप्रभ रह गए। जिन्होंने धनुष पर बाण खींचे थे उनकी चुटकियां ढीली पड़ गई और सरसीना बाण जाके सामने वाले सैनिकों के लगे। हाथी पर जो तलवार लिए बैठे थे उनके हाथों से तलवार गिर पड़ी, नीचे चल सैनिक घायल हो गए। पीछे से क्या मारता है, अरे नहीं मारा नहीं, नजर चली गई, क्या नजर चली गई, हम तो घायल हो गए। सैनिकों ने लड़ना शुरू कर दिया। ठाकुर बोले या तो बढ़िया मौका दूसरा नहीं है, दारुक आगे रथ लेकर चल। दारुक रथ लेकर आगे आया, ठाकुर जी ने रथ का पर्दा ऊपर उठाया, आओ रुक्मणी, आओ रुक्मणी, आओ रुक्मणी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, हे प्रेयसी जल्दी पधारो। रुक्मणी जी ने अपनी उत्तरीय का परित्याग
त्याग की ना और दौड़ते हुए आगे गई जैसे कोई मदशूस गजेंद्र जिसके गंध को विदीर्ण करके मद की धारा चुचा रही हो, और वो जैसे अपनी सूंड के द्वारा किसी सरोवर के कमल को उखाड़ लेता है, ऐसे ही ठाकुर जी ने हाथी के सूंड के समान अपने हाथों के द्वारा रुक्मणी कमल को उठा करके रथ में अपने पास में अभिराजित कर लिया। ऐसी रसदशा का प्रवाह चल रहा था। आहा क्या बात थी महाराज। उसी समय एकदम रथ लेकर के दारुक आगे चला। ठाकुर ने कहा अब कायरों की तरह जाना उचित नहीं होगा, अब भैया विजय वस्तु हमारे पास है, अब हम लड़ करके जामेंगे। ए दारुक रथ रोक। भगवान ने निकाला पान्यजन्य शंख बजा डाला। ओहो अरे सावधान सावधान पौंडक शिशुपाल दंत वक्त विदुरन, हे रुक्मी सावधान सावधान, मैं तुम सबकी उपस्थिति में अपनी प्रिया रुक्मणी को लिए जा रहा हूं, अगर किसी ने मत पे पिया हो तो मेरे रास्ते में व्यवधान दे। ओ शिशुपाल चिल्लाया, सैनिकों लड़ना बंद करो, वृंदावन का चोर मेरी पत्नी लिए जा रहे हो। महाराज सैनिकों ने बाणों की वर्षा कर दी। नहीं बोलो 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 बोलो। सैनिकों ने बाणों की वर्षा कर डाली और सारा रथ घिर गया, और अकेला ठाकुर और रथ से निकल करके युद्ध कर रहा है। कब तरकस से बाण निकलता है, कब धनुष पे चढ़ता है और कब छोड़ते हैं ये तो दिखता नहीं है। एक प्रकाश का गोला लगता बाण नजर आता है। हाँ शत्रु भी वाह वाह करता था। हमने कर्ण और अर्जुन को बड़ी बार धनुष चलाते देखा है, पर अपने जीवन में ऐसा धनुर्योद्धा दूसरा नहीं देखा। क्या बात है। आहा रुक्मणी जी सोच रही है ये देखने में माखन मलाई जैसे बड़ी तेज लड़ रहे हैं। ठाकुर भैया देखूं इनकी मसल कैसी है। ठाकुर बाहर हटता जाते पीताम्बर हट जाता, ठाक देखती इनकी कमर देखूं काय की बनी है, वह कमर में उड़ी करती। ठाकुर गुरगुरी मस्ती निशाना है क्या करती हो हमारे, निशाना चूक जाते हो ठाकुर। उतनी देर में दादा ने शंख बजाए। दिनों दादा आ गए, दादा आ गए, अब कोई चिंता की बात नहीं है। दादा ने कही कन्हैया मुझे बता दे तो मैं घबराए गए हो, तू एकदम भाग करके आ गया। अरे हे दादा बताता तो लेट हो जाता, बिल्कुल एन मौके पे पहुंचाऊं, क्या बताऊं। दादा ने कहा ठाकुर इस दुनिया में तुम्हारे अलावा समय पे आने वाला और है कौन। सब या तो पहले ही लौट जाते हैं, सब हो जाए तब आते हैं। जब खुलने वाली थी द्रौपदी की गांठ तब आ गया, जब डूबने वाला था हाथी तब आ गया। आहा ठाकुर चलो तुम बहू को लेके चलो, हम लड़ते हैं। दादा लड़न लगे, लेकर के रुक्मणी जी को ठाकुर चले। रुक्मी गुप्त मार्ग से आ गया। भगवान ने युद्ध की ना, अंत में रुक्मी को पकड़ करके माथा काटवे को उद्यत हुए। सो रुक्मणी जी दौड़ती हुई आ गई। हे भगवान आप मुझे कुछ न कुछ ब्याह के बाद उपहार दोगे ना, मैं खुद ही उपहार मांगती हूं। मेरी लगी इस ताजी मेहंदी को भाई के रक्त में न समाओ, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ठाकुर जी ने कहा मैं इसे मार थोड़ी ना रहा था, मैं तो ये देख रहा था कि कहीं तुम गूंगी तो नहीं हो। बोले गूंगी कैसे। बोले और नहीं तो क्या शत्रु बाबा कर रही है, तू बाबा ना कर रही उरी कर रही है। मारे मैंने सोची पहले भी चट्टी भेजी अब भी गूंगी आ गई। मारे एकदम रुक्मणी जी को जितनी देर का जो कष्ट था पिताजी को छोड़ने का, ये युद्ध, ऐसा ब्याह, वो सारा रुक्मणी जी एकदम रिलैक्स। ठाकुर जी 1 मिनट में रिलैक्स कर देते हैं, एकदम रिलैक्स हो गई। हाँ या कि आधे बाल आदि मूंछ आदि दाढ़ी काट करके या बैठाई दिनों रथ में। महाराज थोड़ी देर में दादा आए, पूछी जी कौन बैठो तेरे रथ में। ठाकुर बोलो कोई ना मेरा साला है। अच्छा। ठाकुर बोले तेरो कन्हैया तेरो बचपन गयो, बचपना नहीं गयो। बचपन जाए ये प्रारब्ध है, बचपना न जाए ये साधना है जीवन की। रथ लेकर के ठाकुर आगे पहुंचे। एक अतिथि गृह में रथ ले जाके द्वारिका के खड़ा कर दिया। रुक्मणी जी से कहा रहिए इसमें। रुक्मणी जी बोले हमको अतिथि घर में रखवे लायो, और नहीं तो क्या तुमने कहा हरण कल्ला, हमने कल ली ना, अब रहो। हमने जाने यहाँ सबरे कपड़ा भोजन दासियां बैठी हैं, जाओ अंदर। रुक्मणी जी रोने लगी। ठाकुर रथ लेके निकल ली नो। पीछे दादा आई, बहू काय रो रही हो। बोले जे कह में कि यहाँ गेस्ट हाउस में रहो महाराज।
अरे या जे चले भी टेढ़ो है बोले भी टेढ़ो है, सावधान रहो करो जाते क्यों बोले घर ब्याहते पहले बहु देरी पार ना करे या हमारे यहाँ राख्यो तुम्हें वो अच्छा है। ऐसी बात है। उग्रसेन जी देव की वसुदेव को दादा ने बताई कि ठाकुर तो संकोच कर रहे कैसे बता मैं हरण करके लाए। तब दादाजी ने खबर करी कि ये हरण करके ले आए रुक्मणी जी को। आहा कोई बात नहीं। उग्रसेन ने कहा आदि द्वारिका कन्या पक्ष में हो जाए जिससे रुक्मणी जी को भी अकेलो न लगे और आदि द्वारिका वर पक्ष में है जाए जिससे ठाकुर जी भी आनंद में रहे। अरे ये द्वारिका श्री कृष्ण की कम है रुक्मणी की ज्यादा है महाराज। जैसे व्रजमंडल की ईश्वरी श्री राधा रानी है, द्वारिका की ईश्वरी श्री रुक्मणी जी है महाराज, इनकी ज्यादा है। सारी द्वारिका सजा दी गई, ऐसा लगो यहीं पे जा रही है बारात, यहीं पे आ रही है बारात। और सुंदर श्री यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ को साक्षी मान करके श्री रुक्मणी जी ते ब्याह कीनो। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। ये सुंदर ब्याह रुक्मणी ठाकुर जी को भयो। भैया सबन को तृप्त कियो जा सके, बरातीन को तृप्त न कियो जा सके। सब खवा दो फिर भी कहो कैसो सब बढ़िया ने रायते में नॉन कम था ने ऐसे बढ़िया आती में रहेंगे तो इन्हें कल तक खूब मजे थे आप खान बराती है खूब छकन दो महाराज। आगे की बात सुनावेंगे। एक बात और सुन लो, जाने पूरी कथा न सुनी हो, आज 6वां दिन था या ये 7 दिन है ऐसा लोगो, कल तो सूरी वही महाराज। अब हम सबन को तो ऐसे लग रहे हो, इनते पूछे ने कैसे लग रहे हो महाराज। जाने पूरी कथा ना सुनी, जाने पूरी कथा ना सुनी, अगर वो अंतिम दिना की कथा सुन ले विश्राम दिन की तो वह पूरी कथा सुनने को पुण्य प्राप्त होवे। तो जो रोज नहीं आ सके या जो अभी तक एक भी दिना नहीं आए वो भैया कल जरूर आप यहाँ आ जाना, जिससे सबरी कथा को पुण्य आपको प्राप्त होगा। ऐसी भागवत जी ने सुविधा देनी है। बोलिए भागवत भगवान। कई लोग दीक्षा की प्रार्थना कर रहे तो पंडित जी से आप तुरंत अभी आरती से पहले ये यहाँ चले जाएंगे, इनसे मिल लो, फिर विचार कर लेंगे कैसे क्या करने हो है। यही जन्म स्थान पर ही प्रदान करी जाएगी। आते बढ़िया और क्या। अरे बैठ जाओ ने एक मैंने खड़े हुए को नहीं कही अभी महाराज, तब बा को विचार किया जाएगा। कल जरूर समय से आप पधारे, बराती छक के तैयार होंगे, तब सुदामा चरित्र आदि के सुंदर प्रसंग सुनाई करके या सत्र को विश्राम करेंगे। आप सब अपने मन ते रुक्मणी जी को ब्याह करो। आहा हा हा, ये मन रूपी रुक्मणी, भक्ति रूपी रुक्मणी जो शिवपाल के आकर्षणों ने घेर लेनी है। आप भी किसी दिन ऐसे फूल को पत्र चढ़ाओ, ऐसी आरती को पत्र चढ़ाओ कि ये दुनिया के कौंडन्यपुर से श्री ठाकुर जी आकर के तुम्हारो हरण करने में ऐसी दिव्य ही रुक्मणी हरण लीला है। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। अब थोड़ी देर नाम संकीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद आरती होगी। उससे पूर्व ही आप इनसे और प्रेम जी से यहाँ मिल लीजिए तो वह को क्रम दीक्षा की तैयारी शुरू है जाएगी और इधर आरती के बाद प्रदान करी जाएगी। श्री राधा रमण लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज हमारा एक बड़ा अवसर मिला, एक बड़ा, आप सब जो रुके हैं ना वो रुके रहना, एक बहुत अच्छी चीज। ये सज्जन भारतवर्ष के सबसे अद्भुत शंख वादक हैं। शायद ये शंख 20 मिनट तक बजने वाला है। पूरी आरती शंख में करेंगे, इसलिए मृदंग और बंसी के साथ आप शंख वादन को श्रवण करिए। मैं मनी मन महामंत्र गाऊंगा। श्री राधा रमण लाल की जय। सब 2 मिनट बैठे रहो।
माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल। इसकी आवाज हमसे भी तेज हो जाती है। केशव माधव दीन दयाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, ओ केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल। ओ हे गोविंद हे गोपाल, गोविंद है गोपाल, ओ हे गोविंद हे गोपाल, सब बोलो, ओ हे गोविंद हे गोपाल, गोविंद है गोपाल, ओ केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, ओ दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल, हे गोविंद हे गोपाल, ओ हे गोविंद हे गोपाल, सब बोलो, ओ बोलो हे गोविंद हे गोपाल, ओ 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 केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, ओ हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल, दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, दीन दयाल दीन दयाल, गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, ओ 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 हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, जय जय श्री आज के आनंद की
हरि कथा की